हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी का। सेंट्रल जो स्टैट्स का हम लोग का चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप सोच रहे होंगे सर सेंट्रल टेंडेंसी में हम तीन काम करते हैं, मीन निकालते हैं, सुनिएगा मेरी बात अब ध्यान से, मीडियन निकालते हैं और मोड निकालते हैं। मीन, मीडियन और मोड का कैलकुलेशन करते हैं। मीन में भी तीन तरह के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इनका कैलकुलेशन किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट होके आ जाता है। मीन का मतलब होता है एक्स बार निकालते हैं आप और उसमें क्या करते हैं, अगर ये सर 2, 4 और 6 दिया हुआ है, इसका मीन निकालना है तो आप करते हैं 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3, तीन टर्म है, और ये आ गया 12 डिवाइड बाई 3 = 4। सर मीन निकल गया। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन कैलकुलेट कर लिए, पढ़ लिए, सीख लिए। अब चलते हैं एग्जाम देने। और एग्जाम देने गए आप तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं आया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताइए इस तरह के सिचुएशन में मीन निकालना ठीक रहेगा, मीडियन निकालना ठीक रहेगा या मोड निकालना ठीक रहेगा। आप तो बस ये पढ़ के जाते हैं कि मीन, मीडियन, मोड निकलता कैसे है, सिचुएशन क्या है, कब कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी निकाला जाता है, ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, क्यों कैलकुलेशन होता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझेंगे तो फिर इसकी थियरी, जो छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे आप। वो क्वेश्चन का आप ठीक जवाब नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली आपको पता नहीं होगा कि ये मीन, मीडियन, मोड निकालना क्यों है, ये सेंट्रल टेंडेंसी आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जोड़ के डिवाइड करने की जरूरत क्या थी। इन सब टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज कि मीन, मीडियन और मोड क्यों निकाला जाता है और ये तीनों हैं क्या। ये तीनों है सेंट्रल टेंडेंसी, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी है सर। हाँ, मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है। इनको कैलकुलेट क्यों किया जाता है, और जब मीन से सेंट्रल टेंडेंसी निकल जा रही हो तो मीडियन निकालने की क्या जरूरत है, और मीडियन से काम हो जा रहा हो तो मोड क्यों निकाला जाता है। ये क्वेश्चन एराइज हुआ, तो इन क्वेश्चन का जवाब हम लोग एक एक करके देते हैं। सबसे पहले तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब जानते हैं क्या होता है सर। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारा लीडर होता है, हमारा नेता होता है, जो बड़े सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वो एक आदमी लीडर कहलाता है। तो क्या ये सेंट्रल टेंडेंसी लीडर है? बिल्कुल लीडर है। सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत कहां से पड़ी? अगर हमारे पास 1000 डेटा हैं और हमको कम समय में किसी को बताना है उस 1000 डेटा के बारे में, तो हम क्या करें? उस कंडीशन में हम इस सेंट्रल टेंडेंसी की मदद लेते हैं, अपना लीडर चुनते हैं उतने लोगों में से जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर दे। समझ में आ रही मेरी? पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, उसमें से आप लीडर चुनते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का काम है लीडर का चुनाव करना, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना। जैसे यहाँ सर इसमें 2, 4, 6 में आपने लीडर चुना, आपने तो इसको ऐड किया। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, आपने 2, 4, 6 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। हमने इसको 2, 4, 6 से ऐड करके 3 से डिवाइड नहीं किया, ये आप गलत सोच रहे हैं। हमने सब में से हमें एक आदमी बनाना था। ये थे, ये देखिएगा, ये थे सुपरमैन, ये थे स्पाइडरमैन, और ये थे कौन से मैन, बैटमैन। इन सबको मिला के बना था एक नया सुपरमैन। सुन रहे हैं मेरी बात? तीनों को मिला के एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बनाइए जिसमें तीनों की क्वालिटी हो। तो कैसे निकालेंगे सर? सर तीनों में से मिला के
यानी इसका भी 1/3 ले लीजिए सर। सुपरमैन का आप 1/3 ले लीजिए, सुन रहे हैं मेरी बात को? सुपरमैन का 1/3 प्लस स्पाइडरमैन में से भी क्या निकाल लीजिए, स्पाइडरमैन का 1/3 ले लीजिए प्लस बैटमैन का भी 1/3 ले लीजिए, क्योंकि अगर एक कंप्लीट नंबर आपको चाहिए और 3 नंबर हैं तो तीनों का क्या ले लेंगे सर? 1/3 1/3 और 1/3, और उन तीनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट मैन बन जाएगा। बैटमैन का 1/3, यहां एलसीएम हो गया सर 3 से, यानी 1/3 का मतलब यहां से भी अपॉन में 3 है, यहां से भी अपॉन में 3 है, यहां से भी अपॉन में 3 है। सुन रहे हैं मेरी बात को आप? एलसीएम हो गया 3, इसको आपने ऐड कर दिया, ये हो गया स्पाइडरमैन, सॉरी सुपरमैन था ना, चलिए स्पाइडरमैन, सुपरमैन प्लस बैटमैन, ये तीनों मैन में से आपने क्या कर दिया? 3 से डिवाइड करके इनका ये मीन निकाला। ये थे रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इनका भी 1/3, इनका भी 1/3, इनका भी 1/3 निकालना है, तो एक नया रिप्रेजेंटेटिव, सब में इनका भी 1/3 ले लिया आपने, इनका भी 1/3, इनका भी 1/3 मिला के एक नया सुपर हीरो बना दिया, बन गया। वो 3 से डिवाइड किया। सर एक और है ही मैन, अब बताइए तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल। इनका सर 4 लोगों में से थोड़ा थोड़ा निकालिए और एक मैन बनाइए, सुपरमैन, मतलब एक सुपर हीरो बनाइए। तो अब क्या करेंगे सर? इसका भी 1/4 ले लेंगे, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, यानी कि यहाँ पे 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ से 4 से डिवाइड हो जाता है, प्लस यहाँ हो गया ही मैन। समझ में आई मेरी बात? इन चारों को ऐड किए, 4 से डिवाइड किए, ये है मीन। मीन का मतलब क्या आप ये समझते होंगे सर, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 नंबर है, ऐड करके एवरेज निकाल दीजिए मीन। नहीं, यहां हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है, यहां कॉन्सेप्ट बदल गया। जोड़ना घटाना वो अर्थमेटिक है और स्टैटिक समझाता है कि फ्यूचर में आपको डिसीजन लेना है, इन 4 लोगों में से एक आदमी को निकाल के रिप्रेजेंट करना है, किसी के सामने रखना है, किसी से बातचीत करना है, तो सबकी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसा नेता चुनिए अपने अंदर से। तो सबका 1/4 हमने यहाँ पे निकाल के कैलकुलेट कर लिया। 5 लोग होते सर, सबकी क्वालिटी चाहिए, 1/5 1/5 1/5 सब में से निकाले और यहाँ से 5 से डिवाइड कर देते हैं। यानी मीन सिर्फ जोड़ के 5 से डिवाइड करना नहीं होता है, हर नंबर में से उतना हिस्सा निकाल लेना, कंसीडर कर लेना, और फिर सबको ऐड करके एक नया रिप्रेजेंटेटिव तैयार किया जाता है। यानी सर मीन में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, क्या सबकी क्वालिटी होती है? बिल्कुल सबकी क्वालिटी होती है। और जब जरूरी हो कि हर ऑब्जर्वेशन को कवर किया जाना चाहिए, तो उस केस में मीन को कैलकुलेट करना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि मीडियन और मोड जब भी कैलकुलेट किए जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन के सभी ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करते। सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी सर। इसमें सुपरमैन की भी क्वालिटी आई है, स्पाइडरमैन का भी 1/4 लिया है इसने, बैटमैन का भी 1/4 लिया है, ही मैन का भी 1/4 लिया है, और सब में से बराबर मात्रा निकलनी चाहिए, तब एक ऐसा सुपर हीरो बने जो दुनिया को बचाए। ठीक, सिंपल एवरेज इसको कहते हैं आप, कि सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर। सर देखिएगा इसमें ये सुपरमैन की क्वालिटी थोड़ा सा ज्यादा रख दीजिएगा, सुपरमैन की क्वालिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा, इन लोगों का बराबर बराबर, तो इसका अब वहां पे कहते हैं, तो इसको कैसे हम निकालेंगे? इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, 2 का, इनको 1 का, इनको 1 का और इनको 1 का। अब बताइए कैसे निकालेंगे आप? अब आप निकालते हैं, कहते हैं सर ये वेट हो गया, क्या हो गया? वेट हो गया। इनका हिस्सा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एक जो नया सुपर हीरो बनेगा, जो नया रिप्रेजेंटेटिव, नया सेंट्रल टेंडेंसी आएगा, जो नया मीन आएगा, उसमें थोड़ा सा इनका हिस्सा ज़्यादा रहेगा, इन लोगों का थोड़ा कम कम रहेगा, बराबर बराबर लेकिन रहेगा। अब ये जब आपने बात करी कि इक्वल इंपॉर्टेंस के सभी नहीं है, तो इनके यहाँ पे वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं कि सर
2 सुपरमैन 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, वेट से नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस 1 स्पाइडरमैन प्लस 1 बैटमैन प्लस 1 ही मैन डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देते हैं हम टोटल वेट से। मतलब जानते हैं क्या है इसका मतलब ये आपने सर ऐसे काम किया है, आप ये वेटेड एवरेज निकालते हैं, वेट का x से मल्टीप्लाई सिग्मा WX डिवाइड बाई सिग्मा W, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये 5 इसके भी नीचे है, 5 इसके भी नीचे है, 5 इसके भी नीचे है, 5 इसके भी नीचे है। मतलब अगर टोटल 50 किलो का या 500 किलो का नया 500 किलो का या 5 ही किलो का, मान लीजिए 5 टन का, 5 टन का नया सुपर हीरो बनना है, तो इसमें 2 टन की क्वालिटी, पढ़ना सीखिएगा, 2 टन की क्वालिटी सुपरमैन की है, 1 टन स्पाइडरमैन है, 1 टन बैटमैन है, 1 टन ही मैन है। ये था वेटेड एवरेज। ये जो नया सुपर हीरो बनेगा तो 5 का बनेगा टोटल, तो 2 टन का इसका हिस्सा, 1 टन का इसका हिस्सा, 1 टन का इसका हिस्सा, 1 टन का, मतलब यहाँ सबका इंपॉर्टेंस बराबर नहीं दिया गया है। यहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज कब निकाला जाएगा, जब सर किसी भी ट्रांजैक्शन को या किसी भी ऑब्जर्वेशन को, सभी ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस न दिया जाता हो, किसी को ज़्यादा वेट दिया जा रहा हो, किसी को कम, क्योंकि हमारी अब सर ये आप वेट क्यों दे रहे हैं, उपयोगिता के आधार पे, कि ये फ्यूचर में जो हम यूज करने वाले हैं, फ्यूचर में ये सब पास्ट के ट्रांजैक्शन होते हैं, हम जो बनाने वाले हैं ना कि मेरा फ्यूचर है, और अपने फ्यूचर में जो चीज़ हम यूज करना चाहते हैं वो कौन सी चीज़ ज़्यादा आएगी, जो कौन सी चीज़ ज़्यादा अकर होने वाली है, उसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी संभावना ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा वेट दे दीजिए, जिसकी संभावना कम होगी उसको कम वेट देते हैं। यानी जहाँ पे अनइक्वल इंपॉर्टेंस होता है वहाँ क्या निकालना ठीक होता है सर, वेटेड एवरेज। जहाँ इक्वल इंपॉर्टेंस हो सभी ऑब्जर्वेशन का, ही मैन सुपरमैन सब में से बराबर बराबर निकाल दिया जाए, तो वहाँ पे क्या बनाया जाएगा सर, वहाँ सिंपल एवरेज निकालिए, सिंपल मीन निकालिए। मतलब मीन में भी 2 बातें हो गई। अभी सर अभी हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, उस पर भी बात होगी, लेकिन अभी तो आगे बढ़ना है हमें, तो मीन की बात बताए। मीन कहाँ कैलकुलेट करना चाहिए, जहां डेटा, सुनिएगा आप बात मेरी ध्यान से, डेटा क्या हो, डेटा क्वांटिटेटिव हो, सुनिएगा, क्वांटिटेटिव डेटा हो, तो इन तीनों में से कौन सा एवरेज निकालना ज्यादा ठीक होता है, ये पूछ दिया आपसे एग्जाम में, तुरंत लिखिए मीन आंसर, वो दिया होगा मीन, मीडियन, मोड और नन ऑफ दीज, मीन पे आंसर सही है। दूसरा पूछेगा, बताइए हम चाहते हैं अपने एवरेज में, अपने रिप्रेजेंटेटिव में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उस सबकी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, सबको कंसीडर किया जाना चाहिए, तो बताइए क्या कैलकुलेट करेंगे आप, मीन, मीडियन, मोड, आंसर मीन। जहां डेटा में अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस ना हो, जहां डेटा में अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस ना हो वहां क्या कैलकुलेट किया जाए, ना हो, डेटा में अनयूजुअल फ्लक्चुएशन ना हो, क्या कैलकुलेट किया जाएगा, मीन कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए ये है डेटा 246, जो गरीब आदमी है उसकी सैलरी 2000 रुपए, जो अमीर उससे अमीर है वो उसकी सैलरी मिलती है 4000 रुपए, ये 2000 महीना कमाने वाला है, ये 4000 मंथली का अर्न करने वाला है, ये 6000 मंथली का अर्न करने वाला है। बताइए नेता कौन रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, कौन सा ऐसा इसमें लीडर चुन लिया जाए जो दोनों का ख्याल रखेगा, क्योंकि लीडर एक ही चुनना है आपको। सर 4000 वाला है, 4000 कैसे निकला, 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3 किया आपने, ये 4 अपने आप आ जाएगा, और 4 सही भी होगा क्योंकि इससे जो पहले वाला डेटा है ये अपने मतलब गरीब दोस्त का भी ख्याल रखेगा, अमीर दोस्त का भी ख्याल रखेगा, क्योंकि गरीब से भी इसकी उतना ही दूरी है, अमीर से भी उतना ही दूरी है, इसलिए ये ठीक रिप्रेजेंटेटिव है, ये बैलेंस करके चलेगा। इसके अंदर इसकी भी क्वालिटी है, इसके अंदर इसकी भी क्वालिटी है, ये सेंटर में है, इसलिए ठीक सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक,
ये 2000 वाला है, ये 4000 वाला है, और सर ये 6 करोड़ वाला है। सुनिएगा मेरी बात को, 6 करोड़ वाला है। एक और बीच में डाल दीजिए, ये 5000 वाला है, 2000 का है, 4000 का है, 5000 का है, ये 6 करोड़ रुपए का है, इसकी इनकम है। अब बताइए इसमें से नेता कौन होगा। अब आप कहेंगे सर हम तो मीन निकालेंगे। क्या कहेंगे आप? मीन निकालेंगे। तो निकालिए ना, 2 प्लस 2000 प्लस 4000 प्लस 5000 प्लस 6 करोड़। अब ये बताइएगा, जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे तो भी ये फिगर किस में आएगा? करोड़ में। क्या आएगा? करोड़ में। कितना करोड़? अरे 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 करोड़ से समथिंग, यानी 1.5 करोड़ के आसपास आपका रिप्रेजेंटेटिव आया। मतलब आपके लीडर ने पूछा, मान लीजिए आपके नेता ने पूछा कि बताइए इस आबादी में या यहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ हमको एक विकास का काम करना है, बताइए यहाँ लोगों की एवरेज इनकम क्या है। आपसे पूछा गया, पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए लोगों की इनकम क्या है। आपने कहा सर एवरेज निकाल के बता देते हैं ना, प्रधानमंत्री को सूचना भेज दी थी, उनके पास इतना टाइम नहीं था, बताना था ये है मोहन, ये 2000 कमाता है सर, ये है सोहन, ये 4000 कमाते हैं। क्या इस तरह से सूचना भेजेंगे आप उनके पास, अपने प्रधानमंत्री के पास? उनके पास इतना टाइम नहीं है। उनको एवरेज बताइए ना, इस इलाके में इनकम कितनी है लोगों की। आपने कहा एवरेज पूछे आप हमसे, रुकिए बताते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 करोड़ ऐड किया आपने, डिवाइड किया 1.5 करोड़। मोदी जी के पास सूचना चली गई। क्या इस इलाके में हमने 4 लोगों का एवरेज निकाला और वो एवरेज था 1.5 करोड़ उनकी इनकम थी। मोदी जी के दिमाग में तुरंत ये आ जाएगा, आपके प्रधानमंत्री के, यहाँ लोगों का विकास करने की जरूरत नहीं, विकसित है। जबकि 5 लोग 2000 4000 5000 रुपए वाले थे, ये कमाई करते थे, एक अकेला 6 करोड़ वाला 6 करोड़ी आया और सबके हिस्से का खा के चला गया। मतलब सबका विकास का काम रुकवा दिया। ये क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग गलत एवरेज निकाल के भेज दिए उनके पास। हमको यहाँ ऐसा एवरेज चाहिए जो की देखभाल करे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन से उसका मेल भाव हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन को मिले। तो यहाँ पे सर मीडियन निकालना जरूरी होता है, और मीडियन 2-4 इसके बीच में आएगा, 4 से 5000 के बीच में आता है 4500। और जब 4500 रुपये हम भेजेंगे, क्योंकि सर इससे 3 लोगों का भला होगा, एक को छोड़ दीजिए ना, आपको ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी भेजना है, ऐसा डेटा भेजना है जो अपने पूरे ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा डेटा का भलाई कर पाए। तो ये बताइए कौन सा ऐसा डेटा है। ये 4500 अगर हमने एवरेज निकाल दिया, यहाँ मीडियन निकलेगा। अभी मीडियन निकालना आप सीखे नहीं, हम बता रहे हैं बस। मीडियन आएगा 4500 रुपये का, क्योंकि इन दोनों के और इन दोनों के बीच में जो होगा वो मीडियन होगा। अब बताइए 4000 मोदी जी को लगेगा, अच्छा 4500 इनकम, इसको छोड़ दिया, इसका ये कंसीडर नहीं हुआ उसमें, बाकी 3 लोगों की भलाई हुई। बताइए कौन सा एवरेज ठीक था? 1.5 करोड़ वाला जो सिर्फ इसके लिए था, या 4500 का सेंट्रल टेंडेंसी का डेटा भेजना, एक डेटा भेजना था। तो 1.5 करोड़ का मीन भेजें या 4.5 करोड़ का 4500 रुपए का मीडियन भेजें, बताइए किससे 3 ज्यादा लोगों की भलाई होगी। यहाँ पे सर, यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों के करीब है। ये 6 करोड़ वाले से तो बहुत दूर है, इन तीनों के आसपास है। इन तीनों का लीडर तो लगता है, एक को छोड़ दीजिए। लेकिन ये 1.5 करोड़ वाला जो है, ये करोड़पति का लीडर लगता है, इन गरीब दोस्तों को छोड़ चुका है। कौन सा बताइए रिप्रेजेंटेटिव सही होगा? ये मीडियन या ये एवरेज? सर यहाँ मीडियन ठीक है। ये 3 लोगों के साथ है, ये सिर्फ 1 लोग के साथ है, करोड़पति के साथ। तो यहां डेटा में अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस थे, 2 4 5 6 अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस थे। अनयूजुअल फ्लक्चुएशन के केस में मीडियन निकालना ठीक होता है, मीन निकालना ठीक नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? क्वेश्चन में आ गया डेटा, एक ऑब्जर्वेशन था जिसमें अनयूजुअल फ्लक्चुएशन थे, मतलब 2000 4000 5000 बाद फिर करोड़ में आ गया, एक फिर 1 अरब में आ गया। इस तरह के डेटा हैं। अब बताइए जहां 100,000 पति है और 2 करोड़पति हैं और 1 अरबपति है, तो किसकी सुनवाई ज्यादा होनी चाहिए? इन 1000 पति वालों की, करोड़पति वालों की, या अरबपति वालों की?
सर हजारपति वालों की, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, लीडर इनके बीच से होना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी के चुनाव करने में हमें यही सोचना होगा। ये जो पढ़ना है आपको सेंट्रल टेंडेंसी, इस थॉट प्रोसेस के साथ सोचना होगा। तो दो बातें और, पहले मीन के बारे में किए, क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए सर। अनयूजुअल फ्लक्चुएशन अगर होगा तो मीन मत निकालिए, नहीं तो वो झुक जाता है, उसका झुकाव किसकी तरफ आ जाता है, अमीर की तरफ चला जाता है, गरीब लूट जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था 6 करोड़ वाले के साथ। 1.5 करोड़ का एवरेज आया, 1.5 करोड़ का एवरेज बताए, 3 लोग क्या हो गए, उससे नुकसान में चले गए। और इस तरह से डेटा होगा, मान लीजिए 2, 4, 5, 6, 8, 10 हज़ार वाले हैं, एक 6 करोड़ वाला है, तब भी किसका नुकसान हुआ, छोटे लोगों का नुकसान हो गया। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए जो अपने ऑब्जर्वेशन के सभी डेटा को कवर करे। ठीक है, कवर करे, मीन सबको कवर करता है, सबको कंसीडर करता है, लेकिन अनयूजुअल फ्लक्चुएशन होने की वजह से मीन ठीक रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे पाता है, तो मीडियन का यूज करना पड़ता है। और मीडियन इस केस में अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हमें देता है। सर मीडियन और किस केस में अच्छा काम करता है, जब डेटा क्वालिटेटिव हो। क्या हो, डेटा क्वालिटेटिव हो, मीडियन निकालिए। डेटा क्वालिटेटिव हो तो मीडियन निकालिए। जैसे सर ब्यूटी की बात हो, ऑनेस्टी की बात हो, इंटेलिजेंसी की बात हो, कैसे जोड़ेंगे आप। क्लास में बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उनके इंटेलिजेंसी की बात हो, तो वहां पे एक मॉनिटर चुनना है, तो सबसे तेज बच्चे को अगर मॉनिटर चुन देंगे तो वो सबसे कमजोर बच्चे को अपने से दूर कर देगा, और सबसे कमजोर को दूर चुन लेंगे तो वो क्या करेगा, कमजोर बच्चों का एक ग्रुप बना लेगा और उनके साथ क्या करेगा, क्लास को चलाएगा, क्लास को बदमाशी की तरफ ले जाएगा। सबसे तेज को कर देंगे तो वो छोटे वालों को या कमजोर बच्चों को बाहर निकाल देगा, रोज उनको डांट सुनवाएगा। तो किसको मॉनिटर बनाया जाए, जो सर बीच में हो, बीच में, जो सबसे तेज ना हो, जो सबसे कमजोर ना, बीच में, उसको बनाइए मॉनिटर, उसी को मीडियन कहते हैं, बीच वाले। ये एक पोजिशनल एवरेज होता है, ये एक पोजिशनल, ये सिर्फ पोजीशन देखता है कि सबसे किनारे कौन रहेगा, सबसे इस किनारे पे कौन, एक्सट्रीम टर्म्स कौन से होंगे, सेंटर में कौन रखना चाहिए। तो ब्यूटी की बात हो, ऑनेस्टी की बात हो, इंटेलिजेंसी की बात हो, इसको आप जोड़ के और उसमें से ही मैन, सुपरमैन की तरह थोड़ा थोड़ा सा निकाल के एक नया सुपर हीरो नहीं बना सकते। तो उस केस में मीडियन निकालना होता है, जब डेटा क्वालिटेटिव हो मीडियन निकालना ठीक होता है। सर मोड कब निकाला जाएगा, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपको दवा बनानी है, और आप हर लेवल की दवा बना सकते हैं, लेकिन आपको अब शुरुआत करनी है कि किस तरह की दवा पहले बनाए। पहले बुखार की दवा बनाए या कैंसर की दवा बनाए या ब्रेन हेमरेज की दवा बनाए, इस तरह से आपको करना है। अब सर कौन सी पहले बनाए, डिसाइड करिए। मीडियन निकाल लिया जाए या मीन निकाल लिया जाए, बताइए क्या निकाल के काम, मीन से काम चलेगा। सर बुखार की दवा प्लस कैंसर की दवा, ब्रेन हेमरेज की दवा जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे निकालेंगे आप? नहीं सर, ऐसे नहीं निकलेगा। तब मीडियन बीच वाला निकालते हैं, कैंसर वाला, ऐसे बनाएंगे आप? नहीं सर, ये भी, इससे तो काम नहीं चलेगा। यानी जहां पे आपको बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, कॉमर्शियल डिसीजंस लेने हैं, वहां पे मोड निकाला जाता है। क्यों? हम सर्वे करवाते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं किसकी ज़्यादा है, सर्वे करवाएंगे, जाएंगे मार्केट में, देखेंगे किस बीमारी की वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं, कौन सी बीमारी आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा लोगों को है, किसकी सेल सबसे ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सर बुखार से पीड़ित 1 करोड़ लोग हैं अपने देश में, कैंसर से पीड़ित 10,000 लोग हैं, ब्रेन हेमरेज से पीड़ित 1,000 लोग हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 करोड़, इनकी फ्रीक्वेंसी 10,000, इनकी फ्रीक्वेंसी 1,000, ऐसे दिया हुआ है। आपने सर्वे करवा लिया मार्केट में और फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब बताइए, यहां हमारा 3 हमारे पास ऑप्शन थे, एक चुनना था, एक लीडर चाहिए था, एक नेता, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था। बताइए किसको चुनेंगे, किसके बेसिस पे? सर मोड देखेंगे, जिसका जरूरत, आज की डेट में 1 करोड़ लोग इस दवा का सेवन करने वाले हैं, पहले इसको बनाइए ना, मार्केट में निकालिए। कपड़ा बनाने जाते हैं आप, जींस का पैंट बनाने जाते हैं, अब देखते हैं वैरायटी कौन सी बनाए, कौन सी वैरायटी बनाए।
तो आपको कैसे पता चलेगा? सर जींस में तो बड़ी सारी वेराइटीज होती हैं, एक वो फॉर्मल टाइप का होता है, एक जींस थोड़ा सा घुटने पे फटा होता है, एक नैरो होता है, कौन सा बनाएंगे आप? सर तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए बीच में कौन आता है। ऐसे थोड़ी होगा, मीन मीडियन यहाँ नहीं चलने वाला। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सर्वे कराइए, लोग सबसे ज्यादा किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, किसी चौराहे पे बैठाइए अपने ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्व करे कि सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी के जींस लोग पहन रहे हैं, कौन से कपड़े ज्यादा पहन रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसी का प्रोडक्शन करेंगे, वही सेलेक्ट हुआ, वही रिप्रेजेंटेटिव, वही आपका सेंट्रल टेंडेंसी, वही आपका नेता, वही आपका मीन। सर यहाँ पे अगर देता है कोई कॉमर्शियल डिसीजन लेना हो तो बताइए मीन मीडियन मोड में से कौन सा कैलकुलेट करना ठीक होगा? मोड। तो अभी तो बस इतनी बात हुई। अभी मेरे पास बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन एक ही क्लास में सारी बातें नहीं कर सकते। आगे अभी हम लोग देखेंगे कि इनके कैलकुलेशंस के बेसिस पे, जब डेटा दिया हो तो डेटा के बेसिस पे भी बताएंगे आपको मीन मीडियन मोड में से किसको कैलकुलेट करना ज़्यादा ठीक होता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के क्या फायदे, ओरिजिन स्केल का चेंज क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, बड़ी सारी बातें हैं। ये एक छोटा चैप्टर आप जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, बीच वाले को मीडियन बता देते हैं और आप समझते हैं कि हमारा काम खत्म, हमारी पढ़ाई खत्म। जब क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे थ्योरी पूछी जाती है, तो आपके दिमाग में नहीं आता सर ये अनयूजुअल फ्लक्चुएशन में मीडियन निकालना ठीक क्यों होता है, ये तो बात समझ में ही नहीं है। हमने तो मीन करके आया, मीन हमने सुना था बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है। जब डेटा में अनयूजुअल फ्लक्चुएशन ना हो, जब सभी डेटा को कंसीडर करना जरूरी हो, तो मीन निकालना चाहिए। समझ में आई बात? तो इस तरह की जब बातें आपसे डिस्कस होंगी और जब इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ जब एग्जाम में बैठेंगे तो पूछेगा, वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपका एक थॉट प्रोसेस होगा, इसमें सोच पाएंगे आप क्वेश्चन को देख के, क्योंकि हमको उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी, तब जाके हम आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।